वेलकम टू जीनियस स्टडीज़। आज जो है वो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्टनेस। मीन्स कि विज़न जो है वो रिलेटेड है आई से। तो आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफेक्ट्स होती हैं, वो कैसे काउजेज़ होती हैं और जो कैसे जो है उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, ये जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्या है कि पहले हम बात करेंगे कि ये विज़न के डिफेक्ट जो हैं ये कैसे काउजेज होते हैं। तो व्हेन ग्रेजुअली आई लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। क्या होता है कि जैसे जैसे जो एकोमोडेशन है आई की वो लॉस होती जाती है, वो पावर लॉस होती जाती है, तो जो पर्सन है वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंफर्टेबली नहीं देख पाता है। तो उससे जो है जो विज़न है वो बिकम ब्लर्ड, तो ब्लर्ड दिखने लग जाती हैं चीज़ें। और वो क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइज़, इसकी वजह से जो है वो चीज़ें ब्लर्ड दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो कॉमन है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स की जो विज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो ये जो है ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार काउज हो जाते हैं तो इनको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है ये करेक्टेड हो जाते हैं बाय यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। अब जो है वो हम इन तीनों डिफेक्ट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ मायोपिया, जिसको जो है वो नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इस विज़न प्रॉब्लम में क्या होता है? द पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। क्या होता है कि जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो पर्सन को क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, वो थोड़ी सी ब्लर्ड दिखाई देती हैं। द पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियर देन द इन्फिनिटी। तो जो उसका फार पॉइंट है वो नियर देन इन्फिनिटी आ जाता है। इस डिजीज़ को जो है वो हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। और जो है दूसरों पर्सन मी सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। तो क्या होता है इस विज़न प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पर्सन होता है वो कुछ डिस्टेंस तक जो है वो क्लियरली ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसको वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ये होता क्यों है? इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। एक्चुअल में क्या है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन जो पर्सन जो है वो मायोपिया से जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनते हुए जो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि ये मायोपिया जो है ये काउज कैसे होता है, और अगर कोई पर्सन मायोपिया से की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कैसे करेक्टेड कर सकते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है ये काउज होता है ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंसेज और ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अगर किसी पर्सन की जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो डिफेक्ट काउज हो जाता है। और अगर जो पर्सन है मायोपिया जिसको हो जाता है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो वो है डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाय द कनकेव लेंस। तो जो है कनकेव लेंस से जो है सुटेबल पावर का जो अगर कोई कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है तो इसको जो है ये करेक्ट किया जा सकता है मायोपिया को। लेकिन ये क्या उससे क्या होगा? दिस विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। तो वो रेटिना पर जो है वो दोबारा इमेज बनेगी और जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा और जो इमेज है वो क्लियरली दिखाई देगी। देन सेकेंड वन इज़ हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब जिस पर्सन को ये हाइपरमेट्रोपिया है वो जो है वो जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं उसको तो क्लियरली देख पाता है बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या होता है जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो उसको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। तो जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो उससे जो है वो कम आ जाता है, सॉरी जो नियर पॉइंट है उससे दूर चला जाता है वो। पर्सन हैज़ टू कीप द रीडिंग
मटेरियल मच बियॉन्ड द 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो जिस पर्सन को ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उसको क्या करना पड़ता है, जो चीज़ है जो उसको देखनी है उसको 25 सेंटीमीटर से अवे करनी पड़ती है, ताकि वो जो है वो चीज़ें उसको क्लियर दिख सके, वो रीडिंग भी क्लियर कर पाए। और जो है इस प्रॉब्लम से this is because the light rays from a close by objects are focused at a point behind the retina। तो अगर वो पर्सन जो है 25 सेंटीमीटर से फार रखेगा ऑब्जेक्ट्स तो उसको जो है वो क्लियर दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डिफेक्ट है ये कैसे काउज होते हैं और अगर इस डिफेक्ट को कैसे जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। वो जो हाइपरमेट्रोपिया है वो क्यों अराइज होता है? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। तो जो फोकल लेंथ है वो या तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। द आई वॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या तो जो आई वॉल है वो स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। अब जो पर्सन जो है वो हाइपरमेट्रोपिया से काउज हो गई है, उसमें विज़न प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको कैसे जो है वो करेक्ट किया जा सकता है? यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो ये जो है ये कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। Also, eye glasses with converging lenses provide the additional focusing power। और क्या होगा कि जो आई लेंसेज हैं वो अगर कन्वर्जिंग लेंस टाइप्स की हो तो उससे भी जो है वो फोकस हो जाता है और जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियोस हैं उनको लाइक करते रहिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट इज़ प्रेस बायोपिया। ये जो है ये थर्ड मेजर इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये मेनली जो है वो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। Power of accommodation of the eye usually decreases with age and the near point gradually recedes away from eye and far point comes near the eye। इसमें क्या होता है, जो नियर और फार की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों ही क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। रीज़न person find difficulty to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eye glasses। तो उस पर्सन को क्या होगा, दोनों ही जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में भी प्रॉब्लम होगी, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। अब जो है ये अराइज कैसे होता है ये प्रॉब्लम? ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। क्या होता है, एज की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो सिलरी मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती हैं और डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंसेज। और जो आई लेंसेज हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। इस डिजीज़ को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ से? बाय यूजिंग द बाईफोकल लेंसेज। तो बाईफोकल लेंसेज अगर यूज़ करते हैं तो प्रेस बायोपिया को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं कि बाईफोकल लेंसेज क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को पता है कि बाईफोकल लेंसेज क्या होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।